आज सुबह से इमरती जी का भूख से बुरा हाल हो चुका था। दोपहर को भी बहू पार्लर जाने से पहले एक दिन पहले की बासी खिचड़ी गर्म करके दे गई थी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। बेटे के ऑफिस में आज पार्टी थी तो उसका फ़ोन आया था कि मुझे यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, तो तुम तैयार होकर सीधा पार्टी में आ जाना। अपने कपड़े वो सुबह ही साथ ले गया था। बहू पार्लर से आकर तैयार होकर पार्टी में चली गई। उसने ये भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि सासू माँ आप क्या खाएंगी, मैं बना कर रख देती हूँ। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उठकर रसोई तक जाने की कोशिश की, ये सोचकर कि कुछ नहीं तो 2 रोटियां बनाकर चाय के साथ ही खा लूँगी, पर हाथ पैरों ने साथ नहीं दिया। रात के 12 बज चुके थे, पर बेटा बहू का ना कोई फ़ोन आया ना कोई खबर। इधर भूख के मारे चक्कर आ रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, बहू। तो इमरती जी ने कहा, हाँ मम्मी जी। उनके मुंह से अपने आप ही निकल गया, बहू भूख बहुत बुरी चीज़ होती है, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती थी। जब तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने पति और बेटे को लेकर बाहर खाना खाने चली जाती थी, तब मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और अकेले डर भी लगता था। तभी इमरती जी ने कहा, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। ऐसे ही इमरती जी ने 20 बार माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। और वो एकदम से अपने सपने से जागीं और कहने लगीं, अरे ये तो सपना देख रही थी मैं। वो पसीने से लथपथ हो गई थी। वो उन अपनी पुरानी यादों में पहुंच गई थी जब शादी करके आई थी। इमरती जी बहुत सुंदर थीं। उनके पति सज्जन लाल सच में उनकी सुंदरता पर मर मिटे थे। पति के जाने के बाद बड़ी मेहनत से सज्जन लाल की मां ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था। पहले तो बहू अच्छी तरह से रहती थी, अब उसके बेटा हो गया था। शादी को 3 साल हो गए थे। सारा घर अपने कब्जे में कर लिया था। सारा काम सासू माँ संभालती। वो फिर भी खुश होकर करती थी कि अपने घर में ही काम कर रही हूँ, पर धीरे धीरे हाथ पैर थकने लगे और उनसे काम करते नहीं बनता था, तो बहू ने रसोई में घुसने से मना कर दिया। खुद तो छुट्टी वाले दिन बच्चों और पति के साथ कभी फिल्म देखने तो कभी मॉल घूमने चली जाती, तो कभी डिनर तो कभी पिकनिक पर जाती ही रहती थी। और सासू माँ के लिए बचा खुचा खाना टेबल पर रख जाती थी। और बेटा तो पत्नी प्रेम में पागल था ही। बेटा कुछ बड़ा हुआ, अलग कमरे की ज़रूरत पड़ी तो सासू माँ को छत पर एक स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। गर्मी तो जैसे तैसे निकल गई, पर जब सर्दी पड़ने लगी तो सासू माँ बोली, बहू ऊपर ठंड बहुत पड़ती है, कोई गर्म कम्बल हो तो दे दो। बहू रानी ने घर का सबसे पुराना वाला कम्बल सासू माँ को दे दिया। बूढ़ी हड्डियाँ, खाने पीने को कुछ नहीं, कब तक शरीर साथ देता। एक दिन सुबह देखा तो वो दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उनके मरने पर बहू बेटे ने समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए खूब बड़ा भोज कर दिया। सभी लोग कह रहे थे, बेटा हो तो ऐसा। तब तो बेटा बहू अपनी बड़ाई सुनकर खूब खुश हो रहे थे। पर जब इमरती जी के पति सज्जन लाल ने साथ छोड़ा, तब समझ में आया अकेलापन और बुढ़ापा क्या होता है। वृद्धावस्था में इंसान को परिवार के प्यार की, साथ की, देखभाल की कितनी ज़रूरत होती है, पर जवानी में ये सब समझ नहीं आता। आज वो बार बार अपनी सासू माँ से माफ़ी मांग रही थी। उनका पछतावा
इतना बढ़ गया था कि वो दुनिया को अलविदा कहे सभी कष्टों से मुक्त हो गईं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की सेवा करने का किसी के पास समय ही नहीं है, लेकिन उनको इस अवस्था में अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए जब वो लाचार और बेबस हों। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।